What a shit show यार, what a shit show. अब हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट की, तो देखो अब वो शाम को उड़ती है कि नहीं, बिकॉज़ वही सेम फ़्लाइट है जो कल वापस आई थी। जो उधर की बुकिंग थी वो तो सारी कैंसिल हो गई। हमें $3000 एक्स्ट्रा खर्चना पड़ा हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए। वी आर बैक एट द एयरपोर्ट हैलिफैक्स, वी आर स्टिल एट हैलिफैक्स। सो अब हमारी फ़्लाइट उन्होंने जो हमें दी है सेम फ़्लाइट 4 o'clock की, बॉस्टन जाएंगे। देन उससे आगे हमने एक्स्ट्रा फ़्लाइट बुक की है बिकॉज़ वो कनेक्टिंग नहीं थी, तो फिर वो ये कवर नहीं करते और ये सुनने को भी तैयार नहीं है। जो सर्विस है ना एयर कनाडा की, ओ माय गुडनेस, इट्स वेरी 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 बैड, वेरी बैड सर्विस। तो टेक्निकली हुआ क्या, हमारी फ़्लाइट थी कल की, है ना, तो हम आगे एयरपोर्ट पे एज़ यूजुअल हमने चेक इन वगैरह कराया। पहले तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एयर कनाडा वालों ने, मैंने डायसन का एयर रैप लिया था, एयर स्ट्रेटनर जो होता है, नॉट एयर रैप, एयर स्ट्रेटनर, वो लिया था। वो मुझे जाने ही नहीं दिया, ना उन्होंने चेक इन बैग में जाने दिया, ना हैंड बैग में। कहते कि ये इसकी बैटरी का इशू है, लिथियम बैटरी है, वो जो परसेंटेज होती है इसकी हाई है। एक बोले कि ठीक है ले जाओ, दूसरा बोले नहीं ले जाओ, ये वो है ना। तो मतलब उसमें ही टाइम वेस्ट कर दिया, आधा पौना घंटा ऐसे लगा दिया करते करते। किसी को पता ही नहीं है कि क्या लिमिट अलाउड है और ये है, कुछ भी नहीं पता, ठीक है। पहले उन्होंने वो कर दिया, जब वो चीज़ डन हुई देन वो कहते कि अच्छा ठीक है आप ले जा सकते हो। बट मैंने कहा कि आगे मुझे कोई इशू तो नहीं होगा क्योंकि हमारी आगे भी फ़्लाइट्स हैं। तो वो कहते नहीं नहीं कनेक्टिंग फ़्लाइट्स हैं तो नहीं होगा। मैंने बोला नहीं कनेक्टिंग फ़्लाइट नहीं है, हमारी दूसरी फ़्लाइट है, बिकॉज हम कतर एयरवेज से ट्रैवल कर रहे थे। तो कहते देन हम गारंटी नहीं ले सकते, मे बी वो कर दें, है ना। तो मैंने कहा आई एम नॉट गोना स्पेंड $700 जस्ट लाइक दैट। तो मेरा जो एयर स्ट्रेटनर है वो इन्होंने फेंक देना था या रख लेना था। तो लकीली जो हमारे नेबर्स हैं वो हमें छोड़ने आए थे, तो वो बाहर ही खड़े थे, तो हमने उनको दे दिया कि एटलीस्ट आप वापस ही ले जाओ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो टेंशन ख़त्म हुई। देन उसके बाद हो गया ये फ़्लाइट का पंगा हुआ, ठीक है। हम गए अंदर, फ़्लाइट अभी आधा घंटा लेट थी, वेट कर रहे थे एज़ यूजुअल, नॉर्मल है ना। तो सारी चेक इन वगैरह हुई, सब बैग्स वगैरह ले गए वो कि ये अब वो फ़्लाइट टेक ऑफ भी कर गई। जैसे ही हम बॉस्टन पहुंचने वाले थे ना, लिटरली वी कैन सी बॉस्टन डाउन देयर। तो सारे मतलब रेडी थे कि बस अब 5 मिनट में फ़्लाइट नीचे उतरने वाली है। और हमें अनाउंसमेंट आती है, तो हमने सोचा अनाउंसमेंट ये आ रही है कि नाउ वी आर रेडी फॉर लैंडिंग। तो हमें अनाउंसमेंट क्या आती है कि ड्यू टू सम माइनर इशू और सम टेक्निकल इशू इन द एयरक्राफ्ट हम बॉस्टन में लैंड नहीं कर सकते, देन वी हैव टू सर्कल बैक टू हैलिफैक्स। आई सेड लाइक आर यू सीरियस, दैट्स इट। सारे वहाँ पे वो हो गए कि क्या माइनर इशू है ये है, लेकिन हमें ये था कि नंबर 1 कि माइनर इशू है, अब ये जहाज़ उतरेगा भी कि नहीं उतरेगा, क्या होगा। नंबर 2 हमारी जो नेक्स्ट फ़्लाइट थी वो 10 बजे थी और हमारे पास सिर्फ 2 घंटे थे बीच में। तो दैट्स ऑल डन। उन्होंने वापस ले लिया जहाज़, 2 घंटे लगा दिए वापस आते, दोबारा से कस्टम हुआ, ये हुआ वो करते करते सब कुछ 9 o'clock यहाँ पे। फिर हम लाइन में लगे हैं कि हमें अब हम क्या करें। हमारी अगली 10 बजे की जो फ़्लाइट थी वो तो निकल गई और वो कतर एयरवेज़ की थी जहाँ हमारा मेन डेस्टिनेशन है, हमने जाना था इंडिया, हमने जाना था, ठीक है। वो हमारा सारा वैनिश हो गया। हमने जब इनको बोला कि भाई अब हम क्या कर सकते हैं, तुम्हारी गलती है, तो वो उन्होंने हमें वाउचर्स दे दिए कि होटल का आप स्टे कर लो एक नाइट का, एंड नेक्स्ट डे हम फिर से उठ रहे हैं। लेकिन हमने कहा नेक्स्ट डे हम बॉस्टन जाके क्या करेंगे, बिकॉज हमारी जो फ़्लाइट है वो तो आज चली गई ना, जो कतर एयरवेज़ की हमने बुक करी थी। सॉरी वी कैन नॉट डू एनी थिंग एंड दिस एंड दैट, देयर इज़ द नंबर यू कैन कॉल देम एंड दे कैन प्रोवाइड यू द बेटर सर्विस और वट एवर। ओके, रात को हम 9:30 से स्टार्ट हुए थे कॉल करना, 9 लाख। द ओनली थिंग कि हमारी ये डोमेस्टिक फ़्लाइट थी हैलिफैक्स टू बॉस्टन, देन हमने नेक्स्ट फ़्लाइट बुक करी थी डिफरेंट विच इज़ कतर एयरवेज़। तो कतर एयरवेज़ से हमारी दोहा जानी थी, दोहा से हमारी दिल्ली जानी थी।
दैन हमने दिल्ली से जम्मू की भी आगे बुक करी हुई थी, वो सारी फ़्लाइटें हमारी ऐसे ही गई बिकॉज हम वहाँ पहुँच ही नहीं पाए। तो अब हम आज बॉस्टन जाके क्या करेंगे जब हमारी नेक्स्ट कतर की फ़्लाइट ही नहीं है, वो तो हो गई ना कैंसिल। बट ये सुनने को राज़ी नहीं है, ये कहते हैं हमारी गलती नहीं है, हम बॉस्टन तक की जिम्मेवारी लेते हैं। What happened? So stuck? बट ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार ही नहीं है बिकॉज ये कह रहे हैं कि हमारी बॉस्टन तक की जिम्मेवारी थी। हाँ, अगर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट होती देन दे डू समथिंग, डू भी इन्होंने क्या ही करना था, वही वाउचर्स वगैरह दे देने थे कि ये कर लो, वो कर लो, दिस एंड दैट, यू नो, बुलशिट। बट उनकी गलती कैसे नहीं है? अगर हम बॉस्टन तक जा रहे हैं तो हमने तुम्हारी हेल्प ली है एयर कनाडा की हमें बॉस्टन तक पहुंचाने की, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इन्होंने हमें नहीं पहुंचाया, हमारी उसकी वजह से अगली फ़्लाइट्स भी कैंसिल हो गई। 9 बजे हम स्टार्ट हुए थे एंड देन आई थिंक रात के 1 बजे तक हम कॉल्स करते रहे। कोई वो नहीं है, इंश्योरेंस वालों की अपनी कहानी है, वो तो सुनते ही नहीं ये वो हम बताएंगे, आप क्लेम फॉर्म सेंड कर दो एंड दिस एंड दैट, तो हम बताएंगे उनकी अलग कहानी है और इनकी तो अलग ही कहानी है। सो नाउ वी आर बैक टू स्क्वायर वन अगेन। हम हैलिफैक्स बैठे हैं अभी, आगे की हमारी फ़्लाइटें सारी कैंसिल हो गई। फिर हमने रात को एक टाइम पे तो मन था कि यार लीव इट बिकॉज इंडिया की टिकट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, हद से ज़्यादा। वी ऑलरेडी स्पेंड लाइक $5,000 एंड नाउ वो हमारी सारी टिकट्स कैंसिल हो गई। नाउ लास्ट नाइट वी स्पेंड अनदर $3,000 जस्ट वन वे फ्रॉम बॉस्टन टू दिल्ली एंड देन जो हमारी दिल्ली से जम्मू की थी वो भी कैंसिल हो गई बिकॉज हम नेक्स्ट डे पहुंच रहे हैं, तो वो भी हमने मॉडिफाई करवाई, उसके भी हमने एक्स्ट्रा चार्जेस दिए। एंड हमने उससे आगे टैक्सी भी करवाई थी जम्मू से, जो हमारा मेन होम टाउन है जहाँ पे हमने जाना है। बिकॉज एज आई सेड इन माई प्रीवियस व्लॉग कि ये सरप्राइज़ विज़िट है, तो हमने किसी को बताया नहीं, तो इसलिए हमने टैक्सी वगैरह भी बुक करवाई थी, वो भी हमें मॉडिफाई करवानी पड़ी लाइक दिस। ओ माई गॉड, आई डोंट नो, एंड इट्स ऑल अबाउट एयर कनाडा। लिटरली पहले भी हमारे साथ 1-2 बार ये हो चुका है, ये किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। पहले भी एयर कनाडा जो था ना वो इतनी ज़्यादा, मतलब कि एक बारी हमारी लेट फ़्लाइट जो थी, पहले भी एयर कनाडा की ना हमारी एक बारी फ़्लाइट डिले थी, हमें 48 आवर्स, हम इंडिया से ही आ रहे थे आई थिंक, 48 आवर्स इन्होंने हमें एयरपोर्ट पे, सिर्फ एयरपोर्ट पे, ना होटल ना कुछ, हम यहाँ पे ही हमने रहे, ठीक है, 48 आवर्स तक। देन उसके बाद उन्होंने हमें एंड में क्या दे दिया, $300 का वाउचर। एंड अभी भी इन्होंने ये दिया $300 का वाउचर, ले लो एंड यू कैन यूज़ दैट फॉर अनदर बुकिंग। बट हमने उसको क्या करना है, बुकिंग को क्या करना है, हमारे तो पैसे चले गए ना। दिस इज़ द सिचुएशन, लाइक इट्स अ बैड लक एंड इट्स अ वेरी 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 बैड सिचुएशन। आई डू नॉट रिकमेंड एयर कनाडा, मुझे पर्सनली भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है ये, और इनकी सर्विस भी एकदम बेकार है। अब हम देखते हैं, अब हम लाइन में खड़े हैं, अंकुश वहाँ पे चेक इन करवा रहा है बैग्स की। तो अगेन जो कल प्रोसीजर हमने किया था वो हमारा स्टार्ट है। अब देखो कि आज 4 बजे सेम फ़्लाइट है, वो उड़ती भी है कि नहीं, या फिर आई डोंट नो अब हम इंडिया जा भी पाते हैं कि नहीं, क्योंकि हमने अब लास्ट नाइट अगेन $3,000 की बुक टिकट करी है। बिकॉज अब यार सब प्लान बनाया हुआ, सब कुछ ये वो, यार कोई इमोशंस भी होते हैं बंदे के, बट दे डोंट अंडरस्टैंड, दे डोंट केयर। छोटा बच्चा हमारे साथ, हमने कल पूरा दिन कुछ नहीं खाया था बिकॉज वी वर थिंकिंग कि हमारी 4 से 5:30 तक की फ़्लाइट है, वो बॉस्टन पहुंच जाएगी, फिर हमारी 10 बजे अगली फ़्लाइट है, तो मीन टाइम हमारे पास लॉन्चेस वगैरह होंगे, तो हम वहाँ पे जाके लंच डिनर वगैरह कर लेंगे, तो अब उस हम स्नैक्स खा लेंगे एयरपोर्ट पे। बट एयरपोर्ट वालों ने भी वही डाइसन का पंगा डाल के इतना टाइम लगा दिया कि हमारे पास पानी पीने का टाइम नहीं था, लिटरली पानी पीने का हमारे पास टाइम नहीं था। अब आज की सिचुएशन ये है कि अभी हम खड़े हैं, चेक इन हो रहा है, बैग्स जाएंगे, लेट्स सी। अगर आज भी ऐसा हुआ तो देन आई डोंट थिंक सो कि हम अब इंडिया जा पाएंगे, बिकॉज वी कैन नॉट स्पेंड मोर देन दैट, कैन नॉट, एंड इट्स अ हैजल एज वेल, बट होप फॉर द बेस्ट। बट ये सिचुएशन हो रही है, लाइक हम स्टक हैं हैलिफैक्स में।
फाइनली वी मेड इट टू बॉस्टन। अब नेक्स्ट फ्लाइट हमारी 3 घंटों में है Swiss एयरलाइन। लेट्स गो। अगेन इट्स डिलेड। अब ये वाली भी डिलेड हो गई है और जो हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट है वो होने वाली है मिस, बिकॉज सिर्फ 40 मिनट्स ही थे कैच होने को, लेकिन नाउ इट्स गॉन। सो आई डोंट नो कब इंडिया पहुंचेंगे। आई डोंट नो, व्हाट अ शिट शो मैन। फाइनली रीच भाई आफ्टर 4 days ऑलमोस्ट। पहुंच ही गए हैं दिल्ली। अभी हमारे बैग आए नहीं है, बट लेट्स सी, बैग आ जाने चाहिए, अदरवाइज़ एक और प्रॉब्लम हो जाएगी। हमारी लास्ट फ़्लाइट डिलेड हो गई थी और हमें लगा कि ये वाली फ़्लाइट हमारी छूट जाएगी, लेकिन लकी रहे नहीं छूटी। थोड़ी हमने दौड़ लगाई, भागना पड़ा, लेकिन दैट वाज गुड। दिल्ली पहुंच गए। अब देखते हैं बैग्स आए हैं कि नहीं आए हैं, लेट्स सी। बट अभी एक और फ्लाइट कैच करनी है, वो है जम्मू की, लेकिन अभी हमें है उसमें टाइम। बट पहुंच गए हैं जी इंडिया। वेलकम, एक्साइटेड, यस। हमारे पासपोर्ट इस हिसाब से हमारी फ़्लाइट्स वगैरह कैंसिल हो रही थी और ये वाली भी डिलेड हो रही थी ना, उम्मीद ही नहीं थी। मुझे लगा आई डोंट थिंक सो कि हम इंडिया पहुंच पाएंगे, लेकिन माता रानी की वजह से पहुंच ही गए हैं इंडिया। तो होपफुली अब हमारे बैग्स भी आ गए हों, क्योंकि कनेक्शन जो था हमारा वो बहुत जल्दी था, तो वो कहते बैग्स आपके पहुंच जाएंगे, बट मेरी क्या पता अगली फ़्लाइट पे ना पहुंचे। तो होपफुली पहुंच ही गए हों, अदरवाइज़ दिल्ली में हमें वेट करना पड़ेगा। जैसे हमारा फाइनल डेस्टिनेशन तो जम्मू है ना, सो होपफुली फिंगर क्रॉस। तो चलो चलते देखते हैं। अरे हैप्पी हैप्पी यू आर इन इंडिया, ये हैप्पी 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 फर्स्ट टाइम। यस आर्या, आर्या से चीज। हाँ जी, तो सिचुएशन ये थी कि जैसे मैंने आपको लास्ट बताया ना, जो एयर कनाडा ने हमारा पहले फ़्लाइट वापस आ गई अंदेसन है, ओके, हमने नई बुक करी। उसके बाद हमारी फ़्लाइट थी स्विट्ज़रलैंड से। जो स्विट्ज़रलैंड की नेक्स्ट कनेक्टिंग फ़्लाइट थी ज़ूरिख से दिल्ली, वो उसके जो बीच में गैप होता है ना कनेक्टिंग फ़्लाइट्स के बीच में, वो ओनली 1 आवर का गैप था, ठीक है। तो हमने कहा कि 1 आवर तो इज़ इनफ है, ओके। बट जब हम वहाँ पे पहुँचे, हमने सारी चेक इन वगैरह किया, तो वो कहते कि जो पहली वाली फ़्लाइट है वो थोड़ी डिलेड है, तो इट्स वेरी हार्ड, तो 40 मिनट्स ही होंगे आपके पास, तो आपको जल्दी जल्दी भाग के दूसरी फ़्लाइट पकड़नी पड़ेगी। अब जो काउंटर पे लेडी थी, शी वॉज़ वेरी नाइस, उसने हमें हमारे सारे बैग चेक इन वगैरह कर दिए कि आपके साथ बेबी है तो आप जल्दी जल्दी कर लोगे, ठीक है, वो हमने कर लिया। जब हम वहाँ वेट कर रहे थे फ़्लाइट का, तो ऑब्वियस किस्मत तो ख़राब ही चल रही है। वो वाली फ़्लाइट भी कहते हैं कि और ज़्यादा डिलेड हुई है। मैंने कहा लो, तो कहती है अगर ये वाली फ़्लाइट आपकी डिलेड है तो नेक्स्ट आपकी तो मिस होनी ही होनी है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट फ़्लाइट है वो है नेक्स्ट डे, तो हमें फिर जो दिल्ली से जम्मू की फ़्लाइट है वो अगेन हमें चेंज करवानी पड़नी थी, और हमें एक दिन दिल्ली में फिर से वेट करना पड़ना था। ओह माय गॉड, मतलब इंडिया जाना कनाडा से इट्स लिटरली अ नाइटमेयर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फ़्लाइट्स चेंज करनी पड़ती हैं, दूर पड़ा है और कोई डिले हो रही है, कोई कैंसिल हो रही है, किसी के साथ ये हो रहा है वो हो रहा है। ओह माय गॉड, मैंने तो कहा यार इस बारी तो हमने पंगा ही ले लिया, आई थिंक, मुझे लग रहा है। लेकिन वही पॉजिटिव रहे कि चलो देखते हैं क्या होगा। अब जो होगा अब जो होगा देखा जाएगा।
तो लकीली भगवान ने यहाँ पे साथ दे दिया कि जो वो फ़्लाइट थी डिलेट तो थी, लेकिन जो कैप्टन ने जहाज उड़ाया है भाई साहब, लिटरली मतलब उसने हमें टाइम पर पहुँचा दिया। 40 मिनट्स ही थे, भाग भाग के हमने दूसरी वाली भी पकड़ ली। इनको देखो, इनको देखो, इनको। अब वेट कर रहे हैं, अब चलते हैं जम्मू के लिए। हाँ जी, फाइनल अपडेट ये है कि थैंकफुली हमें बैग्स भी मिल गए हैं। शुक्र है माता रानी, शुक्र है माता रानी। अब बैग्स मिल गए हैं, बस हम बैठे हैं। अब सुबह 7 बजे की हमारी जम्मू की फ़्लाइट है, तो फिर चलते हैं जम्मू। यार बहुत ही हेक्टिक हो गया, बहुत ज़्यादा हेक्टिक। व्हाट एन एक्सपीरियंस यार, व्हाट एन एक्सपीरियंस। और जैसे कि ये सरप्राइज़ विजिट है, तो अब फैमिली के रिएक्शंस भी तो देखने हैं। तो पहले चलते हैं ससुराल में और देखते हैं उनके रिएक्शंस कैसे होंगे, बिकॉज किसी को भी नहीं पता है। होपफुली कि अब ये सब कुछ हमारा अच्छा ही जाए। Government regulations do not permit smoking, tobacco use, vaping, and the consumption of personal alcohol of this kind. Ankush, are you excited? Nervous? Excited? Nervous? किलोमीटर दिल धड़का? 5 किलोमीटर नहीं क्यों? दानिश 5